बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ स्टार्ट करने लगे 9th क्लास की। पहले लेक्चर में मैं आपको पूरी की पूरी 9th क्लास की बुक का इंट्रोडक्शन दूंगा कि पूरी की पूरी 9th क्लास के कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर से कितने MCQs आएंगे, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर से लॉन्ग आएंगे और किस चैप्टर से थ्योरम आएंगे और हम कौन कौन से चैप्टर्स के थ्योरम करेंगे। तो बच्चों, हमारा सबसे जो पहला चैप्टर 9th का वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कालब और काल्बों का मत्ता। ये चैप्टर बच्चे ना तो हमने 6 में पढ़ा है, ना हमने 7th में पढ़ा है, ना हमने 8th में पढ़ा है। ये हमारे पास 9th के अंदर एक नया चैप्टर है कालब मैट्रिक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में जमा करने का तरीका, दो मैट्रिक्स को दो काल्बों को आपस में नफी करने का तरीका और दो काल्बों और दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखेंगे। इस तरह बच्चों, हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है हकीकी और गैर हकीकी अदाद, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर ऐसे नंबर जो हकीकत में हो, जिस तरह आपके पास नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, आपके पास इंटीजर हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 6, 7, 8 के अंदर पढ़ा था कि आप किसी भी नंबर्स की पावर को जब आप नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे या ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, उसके साथ नफी का साइन लगाएंगे। लेकिन यहाँ हम नफी का साइन यूज नहीं करेंगे, यहाँ एक और इलामत यूज करेंगे जिसको हम आयोटा यानी हम आई का नाम देंगे। इस तरह हमारे पास बच्चों तीसरा चैप्टर है लॉगरिथम, अलगोरिथम। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि आप किसी भी चीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ उसका लॉगरिथम कैसे ले सकते हैं। इसका जो टेबल है आपकी बुक्स के जो लास्ट 3 पेजेस हैं वो टेबल दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का खासा, किसी भी नंबर का मेंटीसा और किसी भी नंबर का क्या करेंगे, लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को इस्तेमाल करेंगे। ना तो बच्चे आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है, ना आपने 7th में पढ़ा है और ना ही आपने 8th में पढ़ा है। आपके पास एक नया टॉपिक है अलगोरिथम। इसके बारे में इंशाल्लाह हम जब हमारा एक टॉपिक आएगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी तफसील के साथ क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारे पास बच्चे जो चौथा चैप्टर है वो है अलजेब्रिक जुमले और अलजेब्रिक कुलिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक अलजेब्रिक्स फार्मूला। हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर कोई भी अलजेब्रिक नंबर को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी अलजेब्रिक्स नंबर को क्या करेंगे, उसको मजीद क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इस तरह हमारे पास चौथा चैप्टर है फैक्टराइजेशन, तजदीद। आपने 6 के अंदर, 7th के अंदर, 8th के अंदर सिंपल नंबरों की फैक्टराइजेशन की होगी, सिंपल नंबर्स की तज्ज़ीह की होगी। लेकिन 9th के अंदर क्योंकि आपका एक लेवल अप हो चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल नंबर्स की तज्ज़ीह नहीं करेंगे बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर की फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत आसान चैप्टर, जिस तरह इंशाल्लाह इसका टॉपिक आएगा तो हम बड़ी तफसील के साथ क्या करेंगे, इसको डिटेल के अंदर क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह बच्चे हमारे पास जो छठा चैप्टर है वो है अलजेब्रिक जुमले का जुजाफे कर और आदे आजम बजरिया मुरब्बा। यानी आपके पास जो छठा चैप्टर है वो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, LCM और HCF। बच्चे हमने 6, 7, 8 के अंदर LCM भी पढ़ा और HCF भी पढ़ा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मजीद डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्या करेंगे, LCM और HCF वहां 6, 7, 8 के अंदर हमने क्या किया था, सिंपल LCM और HCF मालूम किया था। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, LCM और HCF को बजरिया जजरुल मुरब्बा और बजरिया तकसीम भी क्या करेंगे, हम उसको मालूम करेंगे और उसको हल करेंगे और उसको मजीद डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरह बच्चे हमारे पास 7वां चैप्टर है यकदर्जी मुसावात और गैर मुसावात, यानी लीनियर इक्वेशन और इनइक्वेशंस। यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगी, उनके साथ इक्वलिटी का साइन होगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन हो रही होंगी तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर वो जमा हो रही होंगी तो हम उनको जमा करने का तरीका सीखेंगे। और अनइक्वल यानी ऐसी इक्वेशंस जो इक्वल नहीं होंगी, पहले हमें उनको इक्वल बनाना होगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको मजीद हल करेंगे। इस तरह बच्चे आपके पास जो 8वां चैप्टर है वो खत्ती लाइन ग्राफ की खत्ती लाइन ग्राफ और इसके मुस्तमालात यानी लीनियर ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर ग्राफ के बारे में मजीद क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी तरह बच्चे हमारे पास 9वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तौरफ। यानी अब यहां से 9th चैप्टर से लेकर और जो हमारा आखिरी चैप्टर है यानी 17वां चैप्टर है
उस चैप्टर तक अब हमारी कंप्लीट मुकम्मल की मुकम्मल क्या चलेगी, ज्योमेट्री चलेगी। कहीं हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट में जाहिर करेंगे, कभी मुमासलत के लिहाज से जाहिर करेंगे, जिस तरह हमारा अगला 10वां चैप्टर है मुमासलत। इसी तरह हमारा 11वां चैप्टर है मुतवादिद अज़ला और तुकूनी इश्काल। और इस तरह 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां आपके पास बुक होगी तो आप क्या करेंगे, मजीद उसको डिटेल से पढ़ ले और मजीद उसको देख ले। तो बच्चे ये थे हमारे पास मैथ के मुकम्मल 17 चैप्टर जो मैंने आपको बताए, और मैंने उनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया। मैंने जो इंट्रोडक्शन जो है बिल्कुल थोड़ा सा करवाया है क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है। जब इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, जब हम इसको चैप्टर वाइज करेंगे, एक्सरसाइज वाइज करेंगे, तो हर एक्सरसाइज के हर चैप्टर के मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा। और ये मैं बताऊंगा कि कहाँ से शॉर्ट बनेगा, कहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे, कहाँ से लॉन्ग बनेंगे, और कौन सा चैप्टर 5 साल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपका लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और कौन सा चैप्टर आपका शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको मजीद बताता हूं कि आपका जो टोटल मैथ के 17 चैप्टर्स हैं, ज़ाहिर सी बात हम 17 के 17 कंप्लीट तो नहीं कर सकते, हमें कुछ चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से करने पड़ेंगे, कुछ लॉन्ग के लिहाज से करने पड़ेंगे। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे, और आपको कितने अटेम्प्ट करना होंगे, क्या चॉइस भी होगी या नहीं होगी। तो देखिए जी, हमारे पास सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आप चाहे जिस मर्जी बोर्ड से रिलेट करते हैं, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1, वो होता है एमसीक्यूज का। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होता है एमसीक्यूज का। तो आपके पास मैथ के 15 एमसीक्यूज होते हैं टोटल, और आपने 15 के 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एमसीक्यूज 1 नंबर पर मुश्तमिल होता है। और टोटल जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं, वो जो आपका मारूजी हिस्सा होगा, जो एमसीक्यूज होंगे वो 15 नंबर के आएंगे। और जहन में रखना है कि आपके 17 चैप्टर, सिर्फ आपके चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 यानी 13वें और 14वें चैप्टर से आपकी कोई मारूजी, कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। बाकी जितने के जितने चैप्टर्स हैं उनमें से हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। और जहन में रखना है कि पेपर सेट करने वाला जो भी एमसीक्यूज बनाता है, जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, लाजमन वो वहीं से उठाएगा, और 90% वो वहीं से लेता है। हो सकता है कि वो 1 या 2 एमसीक्यूज आउट ऑफ कोर्स दे दे, क्योंकि 9th क्लास हो सकता है कि वो आपको चेक करने के लिए आउट ऑफ कोर्स दे दे, या हो सकता है कि वो बुक के अंदर से दे दे। लेकिन होता ये है कि आपके जो एमसीक्यूज हैं, ये आपके चैप्टर, जो आपका चैप्टर के लास्ट पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनको तैयार करें। वहीं से वो क्या करेगा, जो पेपर सेटर होगा, पेपर बनाने वाला होगा, वो क्या करेगा, एमसीक्यूज को देगा। इस तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो एमसीक्यूज का हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पेपर के लिहाज से वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लेकिन आपके पास वो शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। तो जहन में रखना है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आपके पास 9 होंगे। अब वो 9 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे ये आपने देखना है। हमारे पास 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर्स के अंदर से आपके पास जो चैप्टर नंबर 1, 2 और जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर से हर चैप्टर के अंदर से ई चैप्टर 1, 2, 3 क्वेश्चन जो चैप्टर्स हैं, इसके अंदर से हर चैप्टर के अंदर से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे। कितने जी? 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास लाजमी आएंगे। इसी तरह हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे दोनों के अंदर से। अब होगा ये कि 2 चैप्टर्स हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पेपर सेट करने वाले पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो आपके पास जो चैप्टर नंबर 4 है वहां से क्या करे, 2 क्वेश्चन दे दे। हो सकता है चैप्टर नंबर जो 5 है, जो पेपर सेट करने वाला है, हो सकता है कि वो चैप्टर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चन दे दे। ये क्या होगी, ये पेपर जो बनाने वाला है ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 4, इन दोनों में से किसी चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन दे दो, किसी में से भी 1 दे दे। अब देखिए, आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इन 2 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से जहन में रखना है,
आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, हर चैप्टर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये आपके पास टोटल हुए 6 क्वेश्चन। इसी तरह आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं, तो ये आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन पेपर के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, तो आपके पास 9 क्वेश्चन हुए। तो जहन में रखना है ये जो 9 क्वेश्चन है, इन 9 क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 3 होगा और आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज का किया, दूसरा आपने शॉर्ट का किया, तीसरा जब आप शॉर्ट पे करेंगे तो आपके लिहाज से वो दूसरा होगा, लेकिन पेपर सेट करने वाले के लिहाज से या जब आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से चैप्टर से आएगा। इसके अंदर जो आपके पास चैप्टर शामिल होंगे वो चैप्टर नंबर आपके पास 6, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। अब 3 चैप्टर्स हैं और जहन में रखना है हर चैप्टर के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये आपके हुए 6 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह ये आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन हुए जी? 6 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह आगे आ जाए जरा, चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 पे। इसके भी हर चैप्टर के आपके पास क्या होगा, एक एक क्वेश्चन होगा, यानी हर क्वेश्चन में से, हर चैप्टर में से आपके पास क्या होगा, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो ये आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो 6 और 3 को जब मैंने दोनों के मिलाया तो 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपके पास जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 9 होंगे और आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो सिर्फ 6 होंगे। इस तरह हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी, वो आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको होगा क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन पेपर के लिहाज से वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर होंगे वो हम देखते हैं। उसके अंदर शामिल होगा चैप्टर नंबर 12 और 13 और हर चैप्टर के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो दोनों मिलाकर दोनों के कितने क्वेश्चन बने? 2 क्वेश्चन बने। इसी तरह आपके पास अगला जो चैप्टर होगा वो शामिल होगा चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 17। अब हर चैप्टर के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मिलकर बन गए 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह आपके पास जो चैप्टर नंबर, मैं इसको थोड़ा रेज कर लेता हूं बच्चों, अगर आपने नोट करना तो इसको नोट पहले कर लीजिएगा। इसी तरह आपके पास इसके अंदर शामिल होंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 और हर चैप्टर के अंदर से जहन में रखना है इन दोनों चैप्टर के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, दोनों के अंदर से 3 आएंगे। वो क्वेश्चन नंबर 1 में सिचुएशन आ गई कि हो सकता है कि वो चैप्टर नंबर 14 में से 2 क्वेश्चन दे दे, 16 में से 1 दे दे, हो सकता है कि वो 16 में से 2 क्वेश्चन दे दे और 14 में से क्या करे वो 1 क्वेश्चन दे दे। तो क्या होंगे, दोनों चैप्टर को मिलाकर क्या होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो मिलाकर बने टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो जहन में रखना है चैप्टर नंबर 4 के टोटल क्वेश्चन होंगे 9, लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का था, वो मैं इसको डिटेल बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, मैं इसकी डिटेल बता चुका हूं। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से हमें सबसे ज्यादा नंबर मिलने हैं, उसकी तरफ आते हैं, उस पार्ट की तरफ आते हैं, यानी हम अपने लॉन्ग हिस्से की तरफ आते हैं। मैं आपको बताता हूं किस चैप्टर से लॉन्ग आएंगे और लॉन्ग बनाने की क्या तरतीब है कि जो पेपर सेटर है वो लॉन्ग किस तरह बनाता है। क्या 2 पार्ट बनाता है, ए बी पार्ट, या एक ही पार्ट में उसको करता है, और हर लॉन्ग कितने नंबर पर अटेम्प्ट होता है, और हमें टोटल कितने लॉन्ग होंगे और कितने अटेम्प्ट करने होंगे, क्या कोई क्वेश्चन लाजमी भी होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। आइए जरा हम अपने चलते हैं जी लॉन्ग पार्ट की तरफ। सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट हो चुका है जी लॉन्ग पार्ट। लॉन्ग पार्ट तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यूज का, वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारा शामिल होगा लॉन्ग पार्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 यानी ये हमारे होंगे लॉन्ग पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा इसके दो पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट, तो कि आपको भी समझ आएगा हमारी जरूरत है। तो इसका जो बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 2 से। इसी तरह हमारे पास अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो ए पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 3 और इसका जो बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होगा, इसका जो ए पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 5 और इसका जो बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 6। इस तरह अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, इसके भी दो पार्ट होंगे। इसका जो ए पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 7 और इसका जो बी पार्ट होगा वो भी आएगा चैप्टर नंबर 7 से। यानी दोनों इसके जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 8 के वो दोनों जो पार्ट हैं वो कहां से आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से आएंगे। कुछ लीनियर्स के होंगे और कुछ आपके पास क्या होंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसके भी दो पार्ट होंगे जो आएंगे चैप्टर नंबर, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा इसके भी दो पार्ट होंगे। इसका एक ए पार्ट होगा और इसी का एक बी पार्ट होगा। जो आपके पास ए पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 12 और इसी तरह जो इसका बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 16। अब ज़हन में रखना है आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये लाजमी है, कंपल्सरी। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है किस चीज के हवाले से, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके अंदर आपके हैं थ्योरम, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मसला। अब जहन में रखने आपके पास दो चैप्टर्स के मसले हैं। अब इन दोनों में से आपने करना सिर्फ एक मसला होगा। अब जो आपके पास चैप्टर नंबर 12 है इसके 6 थ्योरम है और क्वेश्चन नंबर 16 है जो उसके 4 थ्योरम है और एक थ्योरम जो है वो 8 नंबर्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह आपका ये जो हर पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट है, कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा, 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। कितना नंबर पर मुश्तमिल होगा, 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। और पार्ट ए के 4 नंबर होंगे, पार्ट बी के 4 नंबर होंगे। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन आपके पास 5 है टोटल, 1 2 3 4 5 और 5 में से आपने करने क्या है, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और बात जहन में ये रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 9 इसका ए या बी इन दोनों में से एक पार्ट लाजमी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके 8 नंबर पहले ही कट चुके होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन बनाने वाला हिस्सा दोम की तरफ, लॉन्ग पार्ट की तरफ जाएगा तो बिल्कुल इस चीज की हेडिंग आपको देगा कि क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है, लाजमी है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें तो आपके 8 नंबर पेपर से पहले ही निकल चुके हैं। आप जो आपके पास टोटल नंबर्स हैं, फुल बटा फुल नंबर्स की उम्मीद ना करें। ये थे हमारे पास हिस्सा शॉर्ट लॉन्ग। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास पेपर जो है वो कितने नंबर का बना। हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जो लॉन्ग क्वेश्चन के मिलाकर हम देखेंगे जो हमारा पेपर है वो कितने नंबर का बना जी। हमारे पास जो एमसीक्यू थे वो 15 नंबर के थे, 1 नंबर के 1 एमसीक्यू हो गई, हमारे पास हो गए 15 नंबर। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट के 3 जूस थे, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4, हर पार्ट के 9 क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हर पार्ट के 9 क्वेश्चन थे। अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास हो जाते हैं 27।
लेकिन आपने हर पार्ट में से कितने क्वेश्चन करने थे? 6 क्वेश्चन करने थे, यानी आपने 18 क्वेश्चन करने थे। और जहन में रखना है हर क्वेश्चन 2 नंबर का मुश्तमिल है, तो ये आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 36 नंबर के। इसी तरह हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे वो 5 थे, आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे और हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर पर मुश्तमिल था। तो इस तरह ये आपकी होगी 24। हम अब इसको जमा करते हैं, 15 + 36 + 24, तो ये आपके पास हो जाएंगे 75। तो बच्चे इसी तरह जो आपके 9th क्लास की मैथ का जो पेपर है वो टोटल होगा 75 नंबर का। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम इन लेक्चर्स को मजीद सुनकर क्या करेंगे, जो अपनी मैथ है उसको मजीद क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे। और 75 आउट ऑफ 75 9th की मैथ में लेना कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, और हमारी जो न्यू आने वाली वीडियो है ताकि वो आप तक पहुंचती रहे और आप मजीद क्या कर सकें, हमारी जो वीडियो है इससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।